भाई, सब बढ़िया। तो इस ट्यूटोरियल में हम लूप्स के बारे में समझेंगे और अलग अलग लूप्स को हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। तो लूप्स क्या होता है? अब हम सबसे सिंपल अगर भाषा में सोचें तो लूप्स होता है कि अगर मैं एक स्टेटमेंट को, मतलब एक स्टेटमेंट नहीं बोले तो हम एक कोड बोल सकते हैं। स्टेटमेंट तो अलग हो गया। हम एक कोड को, कोड है मेरे पास एक, इसे मेरे को बार बार रन करना है, बार बार रन करना है। तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? लूप का। एक लूप में उसे डाल देते हैं कि वो फिर ना बार बार रन होता है जब तक हम उसे कोई कंडीशन उसकी जब तक सेटिस्फाई नहीं होती, या फिर कुछ और ऐसे ही बार बार वो लूप को हम बार बार रन करवाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक कोड को जब हम बार बार रन करा रहे हैं वो एक लूप में है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास चीज़ें हैं होती है जिसमें हमें लूप का इस्तेमाल करना होता है। बहुत सारी, मतलब बहुत सी सारी, जिसमें हमें लूप्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम इसलिए लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब लूप बहुत तरीके के होते हैं, तो मैं अलग अलग ट्यूटोरियल में अलग अलग लूप्स के बारे में बताऊँ। तो इस ट्यूटोरियल में मैं वाइल लूप के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ फिर बताता हूँ। सीधा हम सबसे पहले तो वाइल लिखते हैं, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, सेम वैसे ही जैसे इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं हम, ऐसे ही वाइल की स्टेटमेंट भी लिखते हैं, वाइल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाइल है, इसका पूरा सिंटेक्स ये है कि वाइल, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर एक कंडीशन होती है, इसके अंदर हम लिखेंगे एक कंडीशन। ठीक है, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब ये क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं, कुछ और कह सकता हूँ मैं। जब यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे, अगर वो स्टेटमेंट जब तक ट्रू है तब तक लूप चलेगा, और जैसे ही वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी लूप ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब एक लूप है ये वाइल लूप, ये तब तक चलेगा जब तक इसके अंदर की स्टेटमेंट ट्रू है, और कब बंद होगा, जब स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। और वो फॉल्स कब होगी, वो हम करते हैं जब हमें करवानी होती है। तो कैसे, ये मैं बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक इंटीजर ले लेते हैं, इंट आई इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने बोला आई अब देखो आई क्या है मेरा, इसको पीछे कर लेते हैं, सिमेट्री बहुत जरूरी है। तो आई क्या है मेरा, इक्वल टू 0 है। अब वाइल के अंदर मैंने क्या कंडीशन डाली है कि आई अगर लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन डाली है। अब आई की वैल्यू कितनी है, 0, और मैंने क्या कंडीशन डाली है कि आई लेस देन इक्वल टू 5। अब 0 तो लेस देन है ना 5 से, लेस देन इक्वल 5 है, तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू। तो क्या होगा, लूप चलेगा। तो यहाँ अब वो लूप के अंदर क्या आना है वो हम इस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया console डॉट राइट लाइन आई इक्वल टू और ये हमने 15 ली। अब अभी तो ये कंडीशन ट्रू है, अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो क्या होगा, देखते हैं। तो देख रहे हो, एक लूप है, ये चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। देखो यहाँ देखो, इसे बंद कर देते हैं वरना हमारा डेस्कटॉप कहीं ना फट जाए।
तो क्या है कि ये एक इन्फिनाइट लूप बन गया। क्यों? क्योंकि देखो अब आई की वैल्यू क्या है 0 और मैंने क्या कंडीशन डाली है आई लेस देन इक्वल टू क्या रहे 5 रहे। अब ये कंडीशन तो ट्रू रहेगी क्योंकि आई की वैल्यू तो 0 ही रहेगी ना, कुछ और नहीं होगी। तो जब तक वो आई 0 है तब तक वो कंडीशन ट्रू है। अब वो आई की वैल्यू तो 0 ही है, वो कहीं बढ़ नहीं रही घट नहीं रही, तो वो तो वही रहेगी। तो ये लूप क्या है चलता जाएगा क्योंकि वो कंडीशन तो फॉल्स हो ही नहीं रही ना। तो हम उसे फॉल्स करते हैं। कैसे? अगर मैं इसके अंदर ऐसा करूँ कि आई, जैसे हमने याद है इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था जब हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में समझ रहे थे, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम सीधा सा ये। तो यहाँ इससे क्या होगा, क्या होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से इंक्रीज़ करता है। अब देखो अगर आई की वैल्यू 0 है तो ये जो ट्रू हुआ कंडीशन, तो ये रन करेगा। रन करा इसने, अब रन करा तो आई की अब ये रन हुआ। अब क्या हुआ, ये फिर इस लाइन पे आया, फिर इस पे क्या है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी तो 0 से क्या हो जाएगी 1। तो अब आई की वैल्यू क्या है 1, लेकिन 1 भी तो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फिर से चलेगा ये। फिर क्या होगा, फिर इस लाइन पे आएगा आई की वैल्यू 2, फिर यहाँ पे फिर 2 के लिए चेक करेगा तो भी ट्रू ही है, फिर 3 के लिए चेक करेगा, फिर 4 के लिए चेक करेगा, फिर 5। अब 5 क्या है लेस देन इक्वल टू, अब लेस देन तो नहीं है, 5 लेस देन नहीं है 5 से, लेकिन इक्वल है तो एक बार और चलेगा ना, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 तो हो सकता है ना। लेस देन इक्वल लगाया है हमने तो 5 है, 5 लेस देन इक्वल टू 5, इधर ट्रू हुआ। अभी फिर से चलेगा तो अब आई की वैल्यू क्या होगी अब 6। अब 6 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब एक बार कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप हो गया ब्रेक। समझ में आया? तो ऐसे ये चल रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख देते हैं, console डॉट रीडलाइन। अगर अब इसे रन करें तो क्या होगा देखते हैं। देखो हो गया, आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 आगे नहीं गई क्योंकि अब यहाँ पे हो गया है लूप ब्रेक, और अब ये आ गया है। अब एक बार लूप ब्रेक होगा तो ये लूप के बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या था, लूप चल रहा था, लूप ट्रू था तो ये इस ब्लॉक के अंदर ही था, ब्लॉक के अंदर ही चल रहा था। अब लूप हो गया फॉल्स, ब्रेक हो गया तो ये बाहर निकला इसके, फिर इसने ये एग्जीक्यूट करा लूप के बाहर की लाइन जो कि है console डॉट रीड लाइन। अब यहाँ मैं एंटर करूँगा तो खत्म। सही है? तो वाइल लूप समझ में आया कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कि कैसे इन्फिनाइट लूप बन रहा है। जब हम अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, डिक्रीमेंट कुछ भी अगर हम करना चाहते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होगी ना ट्रू ही रहेगी, तो जिससे क्या है एक इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। अब इनफाइनाइट लूप यहाँ पे क्यों है, तो इसका भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इनफाइनाइट लूप यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसे, ये इतना ही था बस। अब अगले ट्यूटोरियल में हम डू वाइल लूप के बारे में समझेंगे। सो बाय।